अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद नई सीबीआई टीम जो है वो नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही है और प्रवर्तन निदेशालय भी पीएमएलए के तहत यहां पर अलग से मामला जो है वो दर्ज कर सकता है। एफआईआर में 4 सीबीआई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अब तक 3 गिरफ्तार जो है वो इस मामले में हुए हैं। तो ये जो नर्सिंग घोटाला था, इसका जो मामला था, इसमें अब ये खबर जो है वो निकल कर आई है कि यहाँ पर अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद जो एक नई सीबीआई की टीम जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर सकती है नर्सिंग घोटाले की। और जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो भी पीएमएलए के तहत इस मामले को जो है वो देख सकती है और अलग से इसके लिए मामला जो है वो दर्ज कर सकती है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अनुराग, बताइए इस मामले की जाँच अब किस स्थिति में है? देखिए, जो यहाँ 4 सीबीआई के अधिकारी, जिसमें से एक डीवाईएसपी स्तर का भी अधिकारी है, वो एफआईआर में नामजद है। 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अकेले राहुल राज पर लगभग 60 कॉलेजों की जांच का जिम्मा था। तो अब 3 बातें इसमें नई आई हैं। एक तो ये कि सीबीआई की नई टीम जो हेडक्वार्टर से होगी वो इस मामले की जांच कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की एक पैरेलल जांच शुरू कर सकता है और पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस मामले के तार सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं जुड़े हैं, चूंकि पैसा राजस्थान के 2 शहरों में जाता था, झालावाड़ और जयपुर, और वहां से रूट होकर भोपाल आया है। तो इसमें और इसका दायरा भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ जिन कॉलेजों को एक तरह से पात्रता की श्रेणी में लाने की कोशिश की गई थी, अब उन कॉलेजों की दोबारा से जांच हो सकती है। तो ये 3 बड़े अपडेट हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में। और इसे क्यों व्यापम 2 कहा जा रहा है? क्योंकि लगभग 1.25 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो इस पूरे मामले में प्रभावित हो रहे हैं। हमने पहले भी दिखाया है कि कैसे जिन पर जिम्मा था यहीं पर सत्यापन का, यानी पूर्व जो निदेशक थे चिकित्सा शिक्षा के, वो भी खुद एक 3 कमरे के फ्लैट में एक नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे। और पहले के जो नियम थे उसके मुताबिक लगभग 23,000 वर्ग फीट का इलाका होना चाहिए, लैब अलग से होना चाहिए, अस्पताल से संबद्धता होना चाहिए या अस्पताल उनके पास होना चाहिए। ऐसे किसी भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और एक उसी सविता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज से 4 बैच निकल चुके। तो आप सोच सकते हैं कि इन कॉलेजों से जो पढ़कर निकले हुए बच्चे हैं, जो नर्सिंग में अलग अलग जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं, उनके हाथों में मरीज कितने सुरक्षित हैं। और दूसरा, जो यहाँ पर 4 सालों से परीक्षा नहीं हुई, कुछ कॉलेजों की परीक्षा होनी शुरू हुई थी, उन छात्रों का भविष्य कितने संकट में है। बिल्कुल अनुराग, आपकी रिपोर्ट भी वो मुझे याद है, जिस तरह से वहाँ पर नर्सिंग होम जो है वो चल रहा था। ये छात्रों के भविष्य के लिए भी एक बड़ी समस्या है। अब ये मामला क्योंकि आगे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा वो भी जो दर्शक देख रहे होंगे उनको समझाते चलिए कि ये किस तरह से जो है मामला सामने आया था, और दूसरा इसमें पीएमएलए का एंगल जो है वो कैसे देखा जा रहा है। देखिए, जो पहले कोविड के वक्त में कुछ कॉलेजों से सेवाएं मांगी गई और जब उन्होंने असमर्थता जताई, तब जाकर इसके तार खुलने शुरू हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कहीं गैरेज में, कहीं 2 कमरों में, कहीं 1 कमरे में नर्सिंग पूरा कॉलेज चलाया जा रहा है, जिससे कई बैच पास होकर निकल रहे हैं। और इसके बाद एक जनहित याचिका भी दाखिल हुई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई और धीरे धीरे ये मामला खुलता गया। और अब तो जिन लोगों ने जांच की वही शक के दायरे में, वही जांच के दायरे में उन पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। एक बात यह है। दूसरा, क्या इस पैसे से कहीं कुछ और हुआ है तो उस पर पीएमएलए के तहत जांच चलेगी। और ऐसे में जैसा मैंने पहले कहा कि कितने छात्र प्रभावित हैं, उनके हाथों से निकलने, जो वहां से निकले हैं, उनके हाथों कितने मरीजों पर असर पड़ सकता है, ये सारा मामला, इसलिए इस घोटाले का दायरा बहुत बड़ा है। ये हमारे और आपके जीवन से संबंधित है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है।